आज हमारा टॉपिक है केंद्रीकृत तथा विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध, या एक और नाम है स्थानीयकृत तथा अस्थानीयकृत रासायनिक बंध, और इंग्लिश में है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। इनके नाम से ही बहुत सारी बात हमारे समझ में आ जाती है। जैसे ये हमारे 1,4 पेंटाडाइईन है, इसमें 1 2 फिर कार्बन पे नंबर देंगे तो 1 2 3 और 4 5, इन दो 1 2 और ये क्या 4 5 के बीच में पाई बंध निश्चित स्थान पर है, C1 C2 के केंद्रों के बीच में, C4 C5 के केंद्र के बीच में। तो इसको हम कहेंगे स्थान विशेष पे लोकेशन, लोकलाइज्ड। तो ये आपके लोकलाइज्ड सहसंयोजक पाई बंध है। लेकिन इस 1,3-ब्यूटाडाइन में ये 1 2 3 4 चारों ही कार्बन के ये जो पीजेड कक्षक हैं आपस में सह पार्श्व अतिव्यापन करके पूरे अणु पे ये क्या करते हैं, पाई बंध आपके पूरे अणु पे फैल जाता है। तो इसका कोई अब स्थान नहीं रहता है, यानी कैसा हो जाता है, कोई केंद्र नहीं रहता। चारों ही कार्बन के नाभिकों से ये चारों पाई इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते रहते हैं। विकेंद्रीकृत अस्थानीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जब पाई इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से अस्थानीकरण हो जाता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, तो उसमें फिर स्थायित्व बढ़ जाता है। अनुनाद में हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से कार्बनिक यौगिक के स्थायित्व को समझते हैं। अब ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिकों से ही आकर्षित होकर निश्चित स्थान या केंद्रों के मध्य ही रहते हैं, तो इसे हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे केवल यहाँ है और यहाँ है, तो ये कैसे है, स्थानीयकृत। और जब दो से अधिक नाभिकों से आकर्षित होकर पूरे अणु के नाभिकों से आकर्षित होकर अनिश्चित स्थान या विकेंद्रित हो जाते हैं, तो इसे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन का कारण संयुग्मन है, अनुनाद है, या अतिसंयुग्मन, इंग्लिश में है ये कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और हाइपरबॉन्ड। और भी इसका बहुत सारा बढ़िया एग्जाम्पल क्या है हमारा बेंजीन का। जैसे बेंजीन की ये स्ट्रक्चर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इनके सबके पीजेड, ये आपस में 6 पीजेड कक्षक। इस तरह से बेंजीन की 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अभ्र जब इस पर बढ़ जाता है, तो फिर ये कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्थायी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण द्वारा यौगिक के स्थायित्व को समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वान डर वाल्स अंतरक्रिया है। वान डर वाल्स ऐसे दुर्बल आकर्षण बल है जो कि प्रत्येक कंपाउंड में, यहाँ तक कि उत्कृष्ट गैसों में भी पाए जाते हैं। ये गैसों में है आकर्षण बल, इसके लिए हमारे पास प्रायोगिक एविडेंस है कि गैस, कोई भी गैस दाब हम लगाएं द्रव में बदल जाती है। दाब लगाएंगे, गैस के अणु नज़दीक आएंगे, नज़दीक आके
जब उनमें आकर्षण होंगे तो वो गैस से कैसी द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो गैसें दाब से द्रव में बदल जाती हैं, यानी कि गैस अणुओं में यह आकर्षण वान डर वाल आकर्षण बल है। और भी एक है शीतन प्रभाव। गैसों को जब हम अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रसारित करते हैं तो गैस हमें ठंडी महसूस होती है, क्योंकि गैस के अणुओं को प्रसारित होने में अपने आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा घट जाती है। इसको हम शीतन प्रभाव या जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ये दोनों प्रभाव द्रवीकरण और शीतन प्रभाव से स्पष्ट है कि वान डर वाल्स आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये उत्कृष्ट गैसों में भी है। अब इसको किस तरह से समझाया गया है कि यदि कोई ये हमारा नाभिक है, इस नाभिक को अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण में बांधे रखना है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नाभिक से अनंत दूरी तक होती है। अनंत दूरी तक होती है, यानी कि इस नाभिक को अपना आकर्षण बल अपनी परिधि से भी आगे तक बनाए रखना पड़ेगा। तभी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित रह के जुड़ा रहेगा। अब यदि इस परिधि में दूसरे नाभिक का इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए तो वो भी क्या होगा, आकर्षित होकर महसूस करेगा। और इसको ही हम क्या कहते हैं, वान डर वाल्स आकर्षण बल कहते हैं। इसको ही अब लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। परमाणु में नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अनंत दूरी तक मानी गई है। अतः नाभिक को अपने ही इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके जोड़े रखने के लिए अपनी परमाणु त्रिज्या से आगे तक अपना आकर्षण बल बनाए रखना पड़ता है। जब इस अतिरिक्त स्थान में दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वान डर वाल्स बलों की उत्पत्ति हो जाती है। इनकी निम्न परिभाषा है, परिभाषा भी दे सकते हैं। किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला बल वान डर वाल्स बल कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी अधिक हो और परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तो वान डर वाल्स बल्स अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन यह एक सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत दुर्बल होता है, 1/10 ही होता है। जैसे क्लोरीन अणु की बंध ऊर्जा 57 किलो कैलोरी पर मोल है और इस Cl2 में वान डर वाल्स आकर्षण बल केवल 5 किलो कैलोरी प्रति मोल ही है। अब है इसके बाद आपके किस तरह से वान डर वाल्स कार्बनिक यौगिकों में निम्न तीन प्रकार से यह उत्पन्न होते हैं। पहला है द्विध्रुव आकर्षण। जो स्थायी द्विध्रुव गुण वाले अणु हैं जैसे NF3OF2, इनमें अणुओं के विपरीत आवेशित ध्रुव जब नज़दीक आते हैं तो यह आकर्षित बल उत्पन्न हो जाता है और अणु जो है ये द्विध्रुव आकर्षण वान डर वाल्स बल, इनकी खोज कीजम ने की थी तो इसलिए हम कीजम बल भी कहते हैं। इसका मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे ये हेड और इसके विपरीत वाला टेल, हेड टेल संयोजन कहते हैं। ये प्लस माइनस प्लस यानी हेड टेल टेल हेड, इसे प्रति समानांतर संयोजन कहते हैं। दूसरा है द्विध्रुव
प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, यानी स्थायी द्विध्रुव वाला कोई अणु दूसरे अध्रुवीय अणु को प्रेरित करके द्विध्रुव में बदल के आकर्षित करने लग जाए तो इसको हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। यही बात यहाँ लिखिए, जब स्थायी द्विध्रुव गुण वाले अणु के संपर्क में अध्रुवीय उदासीन अणु आता है तो वह प्रेरित होकर द्विध्रुव में बदलकर आकर्षित होने लगता है और यह बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ही ध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय कार्बनिक यौगिक विलय होते हैं। जैसे डायपोल स्थायी द्विध्रुव गुण वाला है, इसके संपर्क में न्यूट्रल आया तो इस न्यूट्रल में प्रेरित होकर द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, प्रेरित द्विध्रुव, और ये आकर्षित होने लगे। तीसरी तरह के हैं तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, और वैज्ञानिक लंदन ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इनको लंदन बल। अध्रुवीय अणुओं जैसे H2, N2, O2, F2 आदि तथा एक परमाणु उत्कृष्ट गैसों में वान डर वाल्स बलों की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर ये इनकी व्याख्या की, जिसके अनुसार किसी सममित परमाणु या अणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन का औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य मानते हैं, लेकिन किसी क्षण किसी पल इलेक्ट्रॉन की गति में विचलन हो जाए या इलेक्ट्रॉन कोई विशेष स्थान प्राप्त कर ले तो उस समय उस पल वह अणु किसके रूप में, क्षणिक द्विध्रुव के रूप में बदल जाता है, और क्षणिक द्विध्रुव में बदलते ही वो निकटवर्ती उदासीन अणु को प्रेरित करके द्विध्रुव में बदल के आकर्षित करने लग जाता है, जिसके कारण यह बल उत्पन्न हो जाते हैं। यह ताप पर निर्भर नहीं करते। उपरोक्त तीनों बलों के संयुक्त प्रभाव को वान डर वाल्स आकर्षण बल कहते हैं। इनके द्वारा कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुणों की व्याख्या करते हैं, जैसे गलनांक, क्वथनांक, विलेयता आदि की व्याख्या की जाती है। परमाणविक आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाने के कारण यह बल बढ़ते हैं। द्विध्रुवागुण तथा अणु की ध्रुवणता बढ़ने पर भी यह बल बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।